तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमवी ट्यूटोरियल्स। दिस इज योर मिथिलेश सर। आई होप बच्चा आप लोगों ने सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का पहला डीपीपी का क्वेश्चन कर भी लिया है, प्रैक्टिस भी कर लिया है, और मैंने जो भेजा है आपको वीडियो वो आपने देख लिया है कि आपने क्या मिस्टेक करा, क्या आपने राइट करा। ठीक है, जो डीपीपी सेकंड वाला मैंने दिया हुआ था बच्चा, ये वाला वीडियो जो है उसके सोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए बनाया है मैंने। एक बार गो थ्रू कर लेना, इसके भी क्वेश्चंस अच्छे हैं बच्चे, ये क्वेश्चंस भी कर लोगे तो आपको हेल्प होगा इनसे। ठीक है, आ जाओ फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देख लेना। अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L1 एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप कंटेन डायटोमिक गैसेस ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2। तो एक क्लोज पाइप है, एक ओपन पाइप है, उन दोनों में डेंसिटीज ऑफ गैस जो है वो ρ1 और ρ2 भरा हुआ है। द कंप्रेसिबिलिटीज ऑफ द गैसेस आर सेम इन बोथ पाइप्स। तो दोनों में कंप्रेसिबिलिटी जो है वो सेम है, विच आर वाइब्रेटिंग इन देयर फर्स्ट ओवरटोन विथ सेम फ्रीक्वेंसी। तो दोनों में फर्स्ट ओवरटोन है, तो फर्स्ट ओवरटोन है तो क्लोज पाइप में थर्ड हार्मोनिक हो गया और ओपन पाइप में सेकंड हार्मोनिक हो गया। फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है। द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप इज। तो अभी बच्चा देख ध्यान से, क्लोज पाइप में फर्स्ट ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, और ओपन पाइप में सेकंड हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करी उनमें। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करी उसमें। वी क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। साउंड में वी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ गैमा पी अपॉन रो। तो वी के जगह पे मैंने गैमा पी अपन, पहले वाले के लिए ρ1, दूसरे वाले के लिए ρ2। ठीक है, टू और टू कैंसिल हो गया मेरा, टू और टू यहाँ पे कैंसिल हो गया। ध्यान से देखना, ये हो गया 3/4 L1, और यहाँ का गैमा पी और यहाँ का गैमा पी भी बच्चा निकल गया, तो ये हो गया 1/√ρ1, और इस तरफ हो गया 1/√ρ2। अब हमको क्या पूछा है, हमको देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप बोला है, यानी हमको यहाँ से पूरे से एलओ निकालना है। तो एलओ गया इधर ऊपर, ρ1 को भेजा इधर, तो ये हो जाएगा √1/ρ2। ये कॉमन हो गया, और ये 4L1 आपका ऊपर और ये 3 आपका नीचे। तो LO का वैल्यू कितना आया, 4L1/3 इंटू √1/ρ2। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आई होप सबने ट्राई किया होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, 4L1/3, 4L1/3 √1/ρ2। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, A string 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड। तो एक स्ट्रिंग है, एक एंड पे फिक्स करा है बच्चा उसको, एक एंड पे फिक्स करा है उसको। ठीक है, द अदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन विथ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। ये दूसरा वाला जो है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी है उसका, 20 हर्ट्ज। ऑन अ स्टेशनरी वेव 4 लूप्स आर फॉर्म। तो देखो मैंने 4 लूप बनाया हुआ है, तो ये टोटल लेंथ 120 सेंटीमीटर है, और इसमें लूप्स टोटल कितने बने हैं, 4 लूप्स बने हैं। तो ये एक λ/2 है, ये एक λ/2 है, ये एक λ/2 है, ये एक λ/2 है। तो ये 4 इंटू λ/2 कितना हो गया, 2 λ। तो बेसिकली मेरे को ये टोटल लेंथ 2 लैम्डा के बराबर, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई। और वेलोसिटी क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है क्या स्टूडेंट्स, 20 हर्ट्ज। देखो इंटू वेवलेंथ कितना है, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई किया तो 1200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हमारा इसका आंसर हो गया। 1200 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, समझ में आया। देखो स्पीड आपको पूछा था प्रोग्रेसिव वेव का। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। ये वाले क्वेश्चन में हमको क्या बोला है बच्चा, अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग विद अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग का पता है अपने को फॉर्मूला। ठीक है, इफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोथ आर डबल्ड। तो रेडियस और लेंथ दोनों को डबल किया है। ठीक है, कीपिंग द टेंशन कांस्टेंट रख के, देन द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज। तो ये n है, n डैश अपॉन n करूंगा तो लेंथ डबल हुआ है, रेडियस डबल हुआ है, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, तो बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया। n डैश अपॉन n क्या हो गया, यहाँ पे 1/2 L डैश। देखो बाकी सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी, L डैश, R डैश, L और R बचेगा। ठीक है बच्चा, n डैश अपॉन L, ध्यान देना, 2L आपने कैंसिल कर दिया है ना। L डैश जो था क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोथ आर डबल्ड, तो एन डैश अपॉन एन, मैंने एल डैश को 2L लिखा, और ये 2L और वो 2L मैंने कैंसिल कर लिया। सिमिलरली मैंने आर डैश को 2R लिखने का है, देखो 2R का स्क्वायर हो गया, बाकी सारी चीजें कैंसिल हो गई। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान देना, ये आर डैश का स्क्वायर 2R स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, 1/4 बचा, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, और इस तरफ 2L कैंसिल हुआ है, ये 1/2 बचा है, तो 1/2 1/2 1/4 हो गया। एन डैश अपॉन एन इज 1/4, तो एन डैश कितना हो जाएगा मेरा, n/4। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एन डैश इज इक्वल टू n/4, दैट इज ऑप्शन सी। आई होप समझ में आया होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन सिंपल है। रेडियस और लेंथ रिलेटेड अपन ने 3 4 5 क्वेश्चन जो है वो हमारे नॉर्मल क्लास में
सेशंस करते टाइम पे ऑनलाइन अपन ने पढ़े हैं, लेक्चर 1 में भी और लेक्चर 2 में भी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देख लो क्या बोला है। अ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फिफ्थ ओवरटोन। स्ट्रिंग का फिफ्थ ओवरटोन यानी हार्मोनिक हो जाएगा 6, सिक्स्थ हार्मोनिक यानी 6 इंटू स्ट्रिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और जितने 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 नंबर ऑफ हार्मोनिक होते हैं उतने ही नंबर ऑफ लूप्स बनते हैं। तो क्योंकि 6 हार्मोनिक बना है इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लूप बना दिया। डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 2.4 मीटर का, तो 2.4 मीटर 6 लूप है तो एक लूप कितना हो गया 0.4 मीटर का, और एक लूप का डिस्टेंस कितना होता है λ/2, तो λ/2 जो है वो 0.4 मीटर आया अपने को, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड इज। तो सक्सेसिव नोड और एंटी नोड, यहाँ पे अगर नोड है, ध्यान देना जरा स्टूडेंट्स, ये अगर नोड है तो आपका एंटी नोड कहाँ रहता है, यहाँ पे एंटी नोड रहता है। तो इस नोड और एंटी नोड के बीच के इस डिस्टेंस को हम λ/4 बोलते हैं। तो λ/2 का वैल्यू अगर 0.4 आया, ध्यान से सुन लो, λ/2 का आंसर अगर अपने को ये आया तो λ/4 कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। λ/2 का वैल्यू अगर इतना है तो λ/4 निकालना है, तो मेरे को इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। किया तो आंसर मेरे को मिलेगा 0.2 मीटर। क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, डायग्रामेटिक बेस्ड है, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन एक बार देख लेंगे स्टूडेंट्स। इफ द एंड करेक्शन ऑफ एन ओपन पाइप इज 0.8 सेंटीमीटर। ओपन पाइप में एंड करेक्शन जो रहता है वो ऊपर भी एंड करेक्शन रहता है और नीचे भी, इसलिए हम बोलेंगे 2 इंटू 0.3d। 8 सेंटीमीटर हुआ है तो 0.6d 0.8 सेंटीमीटर के बराबर, तो d क्या होगा 0.8 अपॉन 0.6 यानी कि 4/3। और डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस लिख दिया, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2/3 सेंटीमीटर। तो अभी ऑप्शन में जाना है, देखो रेडियस 2/3 सेंटीमीटर कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। सो करेक्ट आंसर इज रेडियस r इज इक्वल टू 2/3 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, क्वेश्चन क्या बोला है, देखो दो वेव्स दिए हैं आपको, दोनों वेव का इक्वेशन दिया है, y1 दिया है y2 दिया है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन दिए हैं, आपको बोलता है नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड। तो पहला वाला जो इक्वेशन है उससे आपको ω1 मिल जाएगा, ω1 इज इक्वल टू 2πn1, वहां से आपको n1 मिल जाएगा। दूसरे वाले इक्वेशन में ये आपका ω2 है, ω2 इज इक्वल टू 2πn2, वहां से आपको n2 मिल जाएगा। n1 मिल गया, n2 मिल गया, जिसका ω1 बड़ा उसका फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा, तो n1 यहाँ पे n2 से बड़ा है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा n1 माइनस n2। तो बीट फ्रीक्वेंसी इज n1 माइनस n2, माइनस किया 6/2π, 2 और 6 कैंसिल किया 3/π। तो इसका मेरे को करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बच्चा 3/3/π, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट्स आपको, frequency of two tuning forks A and B are respectively 1.5% more and 2.5% less than that of the tuning fork C। तो मैं अगर ट्यूनिंग फॉर्क C का फ्रीक्वेंसी n मान लूं तो मेरा A वाला जो है वो 1.5% ज्यादा है C से और B वाला जो है वो 2.5% कम है C से। देखो इक्वेशन बना दिया दोनों का। When fork A and B are sounded together, 12 beats are produced in 1 second। यानी बीट फ्रीक्वेंसी A और B के लिए दी है, तो NA पता है NB पता है, NA माइनस NB क्या मेरा बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू मुझे 12 दी है। 100 बेस कॉमन है, माइनस कर दिया 4n/100, क्रॉस मल्टीप्लाई 1200/4 बिकम्स 300। तो मेरे को जो ट्यूनिंग फॉर्क C था उसका फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट कितना आ गया 300 हर्ट्ज। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, आपको वेव का इक्वेशन दिया है, ये होता है a cos, ये क्या हो गया बच्चा अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो गया kx माइनस ओमेगा टी ना। तो k का वैल्यू अल्फा है और k क्या होता है 2π/λ, और ओमेगा के जगह पे बीटा है वो क्या होता है 2π/T। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू डालूंगा 0.08, क्या हो गया ऊपर 200/8 25 पाई, और यहाँ पे t का वैल्यू दिया हुआ है मेरे को 2 सेकेंड्स, 2π/2, 2 कैंसिल, मेरे को x की वैल्यू कितनी मिल गई पाई। तो अब मुझे ऑप्शंस में जाना है, मुझे ऑप्शंस में जाना है, अल्फा का वैल्यू 25 पाई,
और बीटा का वैल्यू पाई। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा, एक बार ध्यान से देख लेना। A sonometer wire resonates with a given tuning fork forming standing wave with 5 antinodes between two bridges when mass of 9 kg is suspended from the wire। तो सोनोमीटर वायर जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस में है, यानी ट्यूनिंग सोनोमीटर वायर का जो फ्रीक्वेंसी होगा मस्ट बी इक्वल टू ट्यूनिंग फॉर्क वाली फ्रीक्वेंसी। 5 एंटी नोड बन रहा है 9 केजी में। अभी देखो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एंटी नोड जो है स्ट्रिंग में वो नंबर ऑफ लूप्स के बराबर होता है। तो अगर 5 एंटी नोड बन रहा है मतलब 5 लूप बनेगा, तो 3 एंटी नोड बन रहा है। देखो बाद में क्या बोला है कि अब जब मास m उन्होंने सस्पेंड किया वायर के साथ में, तो सेम फोर्क और सेम लेंथ का वायर जो है वो 3 एंटी नोड बनाने लगा। तो वो मास m का वैल्यू पूछा है हमको। तो हमने क्या किया, जो हमारा स्ट्रिंग का फॉर्मूला रहता है उसमें p जो है यहाँ पे वो नंबर ऑफ लूप्स बताता है। तो अगर मैंने इसको 5 एंटी नोड्स के लिए लिखा, मतलब 5 लूप के लिए लिखा, उस टाइम पे मास जो है आपका टेंशन क्या रहता है, वेट m इंटू जी, उसकी वैल्यू उन्होंने 9 kg दी थी। तो वहां पे डाला 9 इंटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे ही जब दूसरे के लिए लिखा तो 3 एंटी नोड था, यानी कि 3 लूप बना। 12 कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया। स्क्वायर करूंगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 9 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m का स्क्वायर m हो गया। यहाँ से m पूछा था तो n कैंसिल, m की वैल्यू कितनी आई? 25 kg। तो m का वैल्यू 25 kg। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आया स्टूडेंट इसको। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सेकेंड डीपीपी का हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार देख लो स्टूडेंट। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल आर वाइब्रेटिंग अंडर सेम टेंशन। तो मटेरियल सेम है, टेंशन सेम है। इफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू सेकंड ओवरटोन ऑफ सेकंड वायर। तो पहले वायर का फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकंड हार्मोनिक, दूसरे वायर का सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक। देखो लिखा 2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले वाले का, 3 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेकंड वाले का। पहले वायर वायर का फॉर्मूला ये रहेगा। अब क्वेश्चन में देखना है, रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सेकंड। तो यानी R1 जो है वो 2 टाइम्स R2 दिया हुआ है अपने को। तो L1 R1 के टर्म्स में डाला, L2 R2 के टर्म्स में डाला। आपको रेशियो ऑफ लेंथ पूछा था स्टूडेंट्स। तो R1 जो है वो 2 टाइम्स R2 है। बाकी चीजें ये कैंसिल कर दी। ये 2 R2 डालूंगा तो मैं R2 R2 कैंसिल कर लूंगा, और ये 2 और 2 जो है वो कैंसिल कर लूंगा। तो मुझे L1 अपॉन L2 जो है, L1 अपॉन L2, ये 3 नीचे चला गया, इधर 1 है तो L1 अपॉन L2, L1 ऊपर चला गया, L1 अपॉन L2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। तो मैं ऑप्शन में जाऊंगा और L1 अपॉन L2 का वैल्यू मैं 1/3 टिक कर दूंगा। सो 1/3 ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड डीपीपी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का बच्चा 10 क्वेश्चन था। अच्छे क्वेश्चंस थे। एक बार आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस करा होगा। वीडियो के कमेंट में जाके जरूर बताना कि आपने जब प्रैक्टिस करा था आपके कितने क्वेश्चंस राइट और रॉन्ग थे स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है फिजिक्स के लिए मैथ्स का इंस्टाग्राम आईडी है विजय सर का। कुछ भी रहेगा प्रॉब्लम बच्चा कनेक्ट करना है, कुछ डाउट्स होंगे तो आप उस पर भी पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मिलेंगे बच्चा अगले सेशन में अगले डीपीपी के साथ। तब तक पढ़ते रहो। ठीक है बच्चा, चलो बाय बाय।